नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। आज की सबसे बड़ी खबर, कौन होगा उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र रावत के इस्तीफे के बाद सियासी हलचलें तेज हो चुकी हैं। आज राजधानी देहरादून में सुबह 10 बजे बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हो रही है, जिसमें बतौर ऑब्जर्वर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह मौजूद रहेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए सभी विधायकों, सांसदों की बात करें, सभी को बुला लिया गया है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा भी दून में है। बैठक में नए सीएम के नाम पर मंथन होगा और रायशुमारी के बाद सीएम का नाम तय होगा। फिलहाल सीएम पद की रेस में 4 नाम आगे चल रहे हैं। इनमें सतपाल महाराज, रमेश पोखरियाल निशंक, अजय भट्ट और धन सिंह रावत का नाम शामिल है। सतपाल महाराज गढ़वाल से विधायक हैं और फिलहाल सरकार में मंत्री भी हैं। राजपूत जाति से आते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक केंद्र में शिक्षा मंत्री हैं और पहले भी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात उनके फेवर में जाती है। अजय भट्ट नैनीताल से सांसद हैं और पहले वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। धन सिंह रावत राज्य सरकार में मंत्री हैं और श्रीनगर से विधायक हैं। धन सिंह रावत गढ़वाल और राजपूत के फॉर्मूले पर फिट बैठते हैं, इसलिए उनका नाम सबसे आगे माना जा रहा है। और नई सरकार का जो फॉर्मूला है वो भी हम आपको बता देते हैं। इसमें एक सीएम के साथ एक डिप्टी सीएम भी होगा। डिप्टी सीएम की रेस में कौन है वो भी आपको बताते हैं। पुष्कर धामी का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि न्यूज 18 ने उनसे बात की तो वो इस तरह की किसी भी चर्चा से खुद को दूर करते हुए नजर आते हैं। तो वो जो नाम सबसे आगे चल रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। फॉर्मूला क्या है वो भी आपको बता रहे हैं। सीएम और एक डिप्टी सीएम, कुमाऊं और गढ़वाल के बीच का बैलेंस, ब्राह्मण और राजपूत। जब हम समीकरणों की बात करते हैं, दोनों पर बैलेंस बिठाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और उसी के तहत एक एक कदम बहुत सोच समझकर उठाया जा रहा है। तो 10 बजे मीटिंग है, बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक है और देखिए सभी विधायक पहुंच रहे हैं, सांसदों को बुलाया गया है, उसके बाद पर्यवेक्षक भी पहुंच चुके हैं और कोशिश लगातार यही कि रायशुमारी सबकी जरूरी है। आगे चुनाव में जाना है, किसी की कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए। और जब हम मुख्यमंत्री ने कल इस्तीफा दिया, उसके बाद से ही जो नाराजगी के कारण थे उसमें यह भी था कि विधायक बहुत नाराज थे, शिकायत कर रहे थे। तो बैलेंस बनाना जो है बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र रावत के इस्तीफे के बाद से सियासी हलचलें तेज हो चुकी हैं। राजधानी देहरादून में सुबह 10 बजे बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हो रही है, जिसमें बतौर ऑब्जर्वर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह भी मौजूद रहेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए सभी विधायकों और सांसदों की बात करें तो वो देहरादून बुलाए गए हैं। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा भी दून में मौजूद हैं। बैठक में नए सीएम के नाम पर मंथन होगा और रायशुमारी के बाद से सीएम का नाम तय हो जाएगा। फिलहाल सीएम पद की रेस में 4 नाम आगे चल रहे हैं। इनमें सतपाल महाराज, रमेश पोखरियाल निशंक, अजय भट्ट और धन सिंह रावत का नाम शामिल है। सतपाल महाराज गढ़वाल से विधायक हैं और सरकार में मंत्री भी हैं। वो राजपूत जाति से आते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक केंद्र में शिक्षा मंत्री हैं और पहले भी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यानी कि प्रदेश का अनुभव है। अजय भट्ट नैनीताल से सांसद हैं और पहले वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। धन सिंह रावत राज्य सरकार में मंत्री हैं और श्रीनगर से विधायक हैं। धन सिंह रावत गढ़वाल और राजपूत के फॉर्मूले पर फिट बैठते हैं। नई सरकार का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। इसमें एक सीएम के साथ एक डिप्टी सीएम भी होगा। डिप्टी सीएम की रेस में पुष्कर धामी और रेखा आर्य का नाम शामिल है। और हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रमेश पोखरियाल निशंक साल 1991 से 2012 तक 5 बार विधानसभा पहुंचे, वो मुख्यमंत्री भी रहे। 1991 में पहली बार कर्णप्रयाग सीट से वो एमएलए बने। तो ये हम आपको विधायकों के बारे में, यानी कि जो चर्चा में नाम आ रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। 1997 में उत्तरांचल जो है विकास मंत्री बनाए जाते हैं। निशंक ने राम मंदिर आंदोलन में भी हिस्सा लिया था और तब से ही वो चर्चा में भी बने हुए हैं। 15 अगस्त 1958 को गढ़वाल में उनका जन्म हुआ। गढ़वाल और कुमाऊं, इसका बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार से बीजेपी के सांसद हैं फिलहाल निशंक और मंत्री भी है मोदी सरकार में, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं।
तो रमेश पोखरियाल निशंक के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो हरिद्वार से बीजेपी के सांसद हैं, मोदी सरकार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं निशंक। 2009 में उत्तराखंड के सीएम बने रमेश पोखरियाल निशंक। साल 1991 से 2012 तक 5 बार विधानसभा पहुंचे। 1991 में पहली बार कर्णप्रयाग सीट से एमएलए बने। 1997 में उत्तरांचल विकास मंत्री बनाए गए। निशंक ने राम मंदिर आंदोलन में भी हिस्सा लिया। 15 अगस्त 1958 को गढ़वाल में उनका जन्म हुआ। तो ये हम आपको निशंक का राजनीतिक सफर जो है बता रहे थे और तमाम उन नामों का भी जो चर्चा में है। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, दीपांकर से बातचीत करते हैं। दीपांकर, अब क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 10 बजे से मीटिंग विधानमंडल दल की बैठक का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं? पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया विधायकों के? जीनत, अभी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला तो नहीं शुरू हुआ है, लेकिन जिस तरह पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री यहां पर चुना जाएगा, वो व्यवस्था यहां पर की जा रही है। बीजेपी का ये ऑफिस अभी हॉट सेंटर है, पॉलिटिकल हॉट सेंटर फिलहाल आज के लिए, और यहीं से तय होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन सियासी फिजाओं में एक जो नाम अभी बहुत तेजी से गूंजने लगा है वो है रमेश पोखरियाल निशंक का। खबरें आ रही हैं कि रमेश पोखरियाल निशंक का नाम बीजेपी फाइनल कर सकती है आज विधानमंडल दल की बैठक में। जो हरिद्वार से सांसद हैं, पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, केंद्र में शिक्षा मंत्री भी हैं, इसके अलावा बिशन सिंह चुफाल जो विधायक हैं पिथौरागढ़ से, वो उनको भी यहां पर उनका नाम भी चर्चाओं में। लेकिन रमेश पोखरियाल निशंक का नाम तुरंत से अभी अचानक से तेज हुआ है, जिसमें इंटेलिजेंस की खबरें और तमाम जो सूत्र हैं उनकी खबरें कि रमेश पोखरियाल निशंक का नाम बीजेपी फाइनल कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर होगी। 2009 से लेकर 2011 में लगभग 2-2.25 साल का उनका कार्यकाल रहा था बतौर मुख्यमंत्री, फिर उनको यहां पर हटाया गया, फिर भुवनचंद खंडूरी को लाया गया, और अब रमेश पोखरियाल निशंक 2 बार से हरिद्वार से सांसद हैं, अभी केंद्र में शिक्षा मंत्री है और सियासत के कद्दावर नेता माने जाते हैं। राष्ट्रीय फलक पर हो, राज्य के फलक पर हो, और उनका भी जो नाता है डिस्ट्रिक्ट पौड़ी से, श्रीनगर सीट से वो पहले माफ कीजिए कर्णप्रयाग सीट से वो विधायक रहे, उस वक्त पर वो यूपी में पर्वतीय विकास मंत्री रहे। उसके बाद जब उत्तराखंड की सियासत शुरू होती है तो भी निशंक का एक बड़ा नाम है। 61 साल की उम्र उनकी इस वक्त है, युवा हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह की कैबिनेट में होना, सेंटर कैबिनेट में उनका होना, वो उनके दावे को और मजबूत करता है। तो सियासी फिजाओं में जीनत इस वक्त जो सबसे नंबर 1 पे नाम तैरना शुरू हुआ है। ठीक, ये बात आपने महत्वपूर्ण कही कि अभी जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है रमेश पोखरियाल निशंक का। अब क्योंकि हम चुनौतियां भी देख रहे हैं और जो बैलेंस बनाने की बातें हो रही है और जो फॉर्मूला सामने आया सीएम और डिप्टी सीएम वाला, उस पर निशंक किस तरह से फिट बैठ रही है, हमारे दर्शकों को आप समझाइए। जीनत, निशंक के फेवर में जो सबसे अहम बात जाती है कि उनका इस वक्त केंद्र की कैबिनेट में मंत्री होना, यानी केंद्रीय कैबिनेट में आप मंत्री हैं तो आपने अमित शाह और नरेंद्र मोदी का भरोसा जीता हुआ है, ये उनके पक्ष में पहली बात। दूसरी बात, आप हरिद्वार से सांसद हैं 2 बार के, ये भी आपके फेवर में जाता है। आप उत्तर प्रदेश की सियासत से भी रूबरू रह चुके हैं निशंक, और लगभग उत्तर प्रदेश में भी वो पर्वतीय विकास मंत्री रहे, यानी यूपी को भी आप समझते हैं और उत्तराखंड की सियासत को भी निशंक समझते हैं। बीजेपी के कैडर हैं और संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, बीजेपी के कोर ग्रुप की लीडरशिप से आते हैं, जमीन की राजनीति से निशंक यहां तक पहुंचे हैं। इसलिए, और निशंक का एक जो खास विधायकों का एक बड़ा धड़ा है वो निशंक के फेवर में यहां पर पहले वक्त से रहा है। और अब इस वक्त जो नाराजगी थी उसमें भी अलग अलग गुट थे, किसी ने कहा कि कोई त्रिवेंद्र रावत के साथ है, कोई निशंक के साथ है, तो वो गुटबाजी भी यहां पर समाप्त करने की कोशिश बीजेपी करेगी। और निशंक अगर मुख्यमंत्री होंगे तो उनके पास एक अनुभव भी है मुख्यमंत्री पद का, सेंटर के उनके पास एक वर्चस्व भी होगा। तो अब बीजेपी यहां पर यही चाहेगी कि निर्विवाद व्यक्ति यहां पर रहे। दूसरी बात यह रहे कि जो पूरी पार्टी को होल्ड कर चल सके। तीसरी बात यह कि जिनके पास प्रशासनिक अनुभव भी हो, क्योंकि अब बड़ी बात यह भी होगी कि जिसको आप सत्ता सौंपेंगे उसका ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्शन ईयर में आपको परफॉर्मेंस देनी होगी, तो जिसका ब्यूरोक्रेसी पर भी कंट्रोल हो, यानी ओवरऑल जो परफॉर्मा है उस पर निशंक यहां फिट बैठते हैं। लेकिन जो सवाल आपने पूछा कि निशंक अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो ब्राह्मण उम्मीदवार होंगे और गढ़वाल से होंगे, ऐसे में बंशीधर भगत का जाना फिर तय होगा कि फिर ठाकुर कैंडिडेट होगा और प्रदेश अध्यक्ष कुमाऊं से होगा। यानी अगर निशंक के आते हैं तो फिर यहां पर उपचुनाव भी होंगे। एक उपचुनाव निशंक को लड़ना पड़ेगा विधानसभा के लिए और एक उपचुनाव होगा संसदीय सीट हरिद्वार पर, यानी कि दीपांकर बाई इलेक्शन करवाना होगा। जी दीपांकर, जो हम सुबह बात कर रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष के जाने की भी चर्चाएं तेज है, और जो बात आप बता रहे हैं हम चाहेंगे कि दर्शकों को और बारीकी से आप बताइए कि अगर निशंक आते हैं तो यानी कि इस पे इनडायरेक्टली तो मुहर लग रही है कि प्रदेश अध्यक्ष भी जाएंगे, क्योंकि बार बार बातें हो रही है बैलेंस बनाने की कुमाऊं और गढ़वाल में, तो ये फिलहाल नजर आ रहा है थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है क्योंकि हमें उस नाम का इंतजार करना होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो
बिल्कुल जीनत, हाइपोथेटिकल अभी है जब तक कि नाम डिक्लेयर नहीं होता, लेकिन अगर निशंक को यहां पर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुना जाता है तो उस सूरत में पॉलिटिकल समीकरण ये कहते हैं उत्तराखंड के कि निशंक ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं और गढ़वाल क्षेत्र से आते हैं। और इसके तुलना में अगर अभी जो अध्यक्ष हैं बंशीधर भगत, वो कुमाऊं मंडल से आते हैं और ब्राह्मण है। ऐसे में जो सियासी समीकरण है, जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण है, उस सूरत में कोई ठाकुर कैंडिडेट को यहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। तो उस सूरत में अगर बैलेंस की बात आएगी तो बिशन सिंह चुफाल हो सकता है कि फिर प्रदेश अध्यक्ष बने। और अगर बिशन सिंह चुफाल, मान लीजिए, यह भी जिक्र आ रहा है, यह भी चर्चा है कि बिशन सिंह चुफाल अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर कोई ब्राह्मण व्यक्ति गढ़वाल से प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। यानी आज बहुत कुछ डिसाइड होगा उत्तराखंड की सियासत के लिए कि यहां पर बाई इलेक्शन विधानसभा की सीट पर होगा, संसद की सीट पर होगा, गढ़वाल कुमाऊं का समीकरण होगा, ब्राह्मण ठाकुर का समीकरण होगा। और सबको साधते हुए बीजेपी यह कोशिश करेगी कि पूरी रणनीति इस तरीके से बनाई जाए ताकि 2022 का चुनाव बीजेपी के हाथ से ना खिसके। ठीक दीपांकर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जब मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया कल, उसके बाद कुछ विधायकों के रिएक्शंस भी है, ऑफिशियली भी अनऑफिशियली भी, क्योंकि कई बार नाम ना बताने की शर्त पर भी कुछ बातें कही जाती हैं, स्पेशली पॉलिटिक्स में। तो ये कहा गया कि विधायकों का एक बहुत बड़ा धड़ा नाराज था और वो दिल्ली में डेरा डाले हुए था, नाराजगी इतनी बढ़ गई थी। अगर, क्योंकि अभी चीजें अगर में ही चल रही हैं, अगर निशंक का नाम फाइनल हो जाता है तो ये माना जाएगा कि सभी विधायकों की स्वीकार्यता उन्हें मिल गई है जिस नाराजगी का जिक्र हो रहा था। और एक और बात, अफसरशाही के साथ बैलेंस नहीं बन रहा था, ये भी इंटरनल इंफॉर्मेशंस हैं, तो वो भी जो है बन जाएगा। निशंक एक ऐसा नाम है। जीरत, जो आपका पहला सवाल है विधायकों की नाराजगी वाला, जिस दिन रमन सिंह शनिवार को यहां पर आए थे तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के यहां जो शाम में विधायक पहुंचे थे वो 30 से 32 विधायक थे और 57 विधायक यहां पर टोटल थे, यानी लगभग 20 से 25 विधायक उस दिन मिसिंग थे। कल शाम की अगर मैं बात करूं तो कल सीएम हाउस में त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद 21 विधायक थे, जबकि विधायकों की संख्या 56 की है। अगर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा भी दिया जाए तो 55 विधायकों की संख्या आती है। तो कल शाम में त्रिवेंद्र सिंह रावत के यहां 21 विधायक थे, तो बाकी विधायक कहां थे? तो यानी वो बाकी विधायक सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ उस वक्त पर नहीं थे। तो वो जो विधायक हैं, अब हरिद्वार जहां से निशंक इस वक्त सांसद है, हरिद्वार के विधायकों का एक बड़ा गुट इस वक्त निशंक के साथ है। बिशन सिंह चुफाल जिनका मैं नाम ले रहा हूं, कुमाऊं के विधायकों का एक बड़ा धड़ा इस वक्त निशंक के साथ है। गढ़वाल की सियासत निशंक कर चुके हैं, वो धड़ा भी निशंक के यहां पर साथ है। यानी निशंक के साथ जो ओवरऑल विधायकों की नाराजगी का जो मैनेजमेंट है और जो सारी चीजें, वो शायद थोड़ी सी कम हो। दूसरी बात, जो आप अफसरशाही की बात कह रही हैं, ब्यूरोक्रेसी की बात कह रही हैं, माना यह जाता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत भी लास्ट में जब अपने लास्ट 2 सालों का जो उनका भी कार्यकाल रहा 4 साल में से, उसमें ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज्यादा शासन पर हावी थे। हालांकि एक मीटिंग में मुख्यमंत्री ने यह बात कही थी कि मैं ये कहता हूं कि ब्यूरोक्रेट्स को यह कहना कि वो नेताओं पर हावी हैं, यह कहना गलत है। लेकिन आखिर में यही देखा गया कि कई जगहों पर अफसर भारी पड़ते दिखे त्रिवेंद्र रावत गवर्नमेंट पे, और वो भी एक नेगेटिव पॉइंट गया त्रिवेंद्र रावत के। बिल्कुल, और इसीलिए नाराज विधायक दिल्ली आए और ये